नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं ख्वाहिश पटियाड़। इस समय मैं जम्मू के बीजेपी मुख्यालय के बाहर हूं और सुबह सुबह यहां आने का मकसद ये है कि 22 तारीख को डीडीसी के नतीजे नतीजे सामने आ गए थे, जहां पर सबसे ज़्यादा वोट शेयरिंग के साथ सबसे ज़्यादा डीडीसी के जो सीट जीतने वाली पार्टी बीजेपी बनी थी। लेकिन जीत के एक दिन बाद ही कहें कि बीजेपी मुख्यालय के बाहर वो लोग जो कि कहीं ना कहीं अपनी अपेक्षाएं लेकर बीजेपी को जिन्होंने वोट दिया और लगातार जो बीजेपी जो जिस तरह से सत्ता में बनी केंद्र में सत्ता में बनी हुई है और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के अध्यक्षता में इस समय जम्मू कश्मीर में सरकार चल रही है, तो रहबरे खेल के जो फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं ये बीजेपी मुख्यालय के बाहर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। काफ़ी बड़ी स्ट्रेंथ है इन लोगों की, आप देख सकते हैं। और यहाँ ये एक ही अपील कर रहे हैं कि रैना साहब बाहर आओ। ये रविंदर रैना जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको बाहर बुलाकर अपनी जो ग्रीवेंस है, अपनी जो मांग है वो उनको देने के लिए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी मुख्यालय के बाहर। और ये आप स्ट्रेंथ जो दे सकते हैं, ये फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं रहबरे खेल के तहत जो अपॉइंट हुए थे और 100 रुपया पर डे के हिसाब से इनको जो है भत्ता मिलता है। उसी वजह से ये लोग दुखी होकर, रोषित होकर बहुत लंबे समय से ये लोग मांग कर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इनके हाथों में जो तस्वीरें जो हैं वो कई बीजेपी नेताओं के साथ भी, हालांकि इनके हाथों में तस्वीरें देखेंगे अगर आप, विक्रम रंधावा के साथ इनके हाथ में तस्वीर है, रविंदर रैना के साथ इनके हाथ में तस्वीर है। और ये साथ में ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी ये लोग पहले मिल चुके हैं इनसे और अब एक बार फिर ये लोग यहाँ पर आए हैं क्योंकि डीडीसी के जो नतीजे आए हैं कहीं ना कहीं लोगों ने अपना जो मत है, जो अपनी झुकाव है वो बीजेपी की ओर दिखाया है। और जो एक ट्रेंड चल रहा था जो सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं कंपेन चल रही थी कि 4G नहीं चल रहा है, टोल्स बहुत ज़्यादा हैं और कई अलग अलग मुद्दे हैं जिसको लेकर लोग जो है अपना गुस्सा जो है कहीं ना कहीं वोट इलेक्शंस के टाइम में दिखाएंगे। तो अगर हम बात करें जम्मू रीजन की तो बीजेपी ने लीड बढ़त जो रखी, अपनी सीटें ज़्यादा जीती। और उसके बाद कश्मीर की बात करें वहाँ पर भी अपने खाता खोलने में कामयाब रहे। लेकिन रहबरे खेल फिजिकल एजुकेशन टीचर जो हैं लगातार लंबे वक्त से ये लोग प्रदर्शन जम्मू के अलग अलग सड़कों पर कर रहे थे। और आज एक बार फिर क्योंकि मैच एक दिन हुआ है, डीडीसी के नतीजे आए हुए, तो साफ तौर पर ये लोग अब इस चीज़ को, इस उम्मीद से दोबारा यहाँ पर आए हैं कि बहुत लंबे समय से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, 100 रुपये भत्ते से लेकर ये लोग गुजारा कर रहे थे। तो साफ तौर पर इन लोगों को जो है अब जो है कहीं ना कहीं दोबारा उम्मीद है। क्या नाम है आपका? सर राधा राजपूत। राधा, मुझे बताइए कि डीडीसी के जो रिजल्ट है वो आ गए, बीजेपी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती, सबसे ज़्यादा वोट शेयरिंग रही उनकी, तो मतलब साफ तौर पे लोगों ने उन पे जो है भरोसा दिखाया है। उसी भरोसे को देखते हुए एक बार फिर यहाँ पर आए हैं, पहले भी बहुत बार आए, अब किस तरह की नई उम्मीद लेकर आए हैं? सर जो ये इलेक्शंस के बाद जो भी यहाँ पे बड़ी पार्टी उभर के बीजेपी ही सामने आई है, हमें भी इनसे कई सारी उम्मीदें हैं, लेकिन हमें हर बार ये आश्वासन दिया जाता है और आश्वासन से कहीं किसी का घर नहीं चलता है। 100 रुपये एक पढ़े लिखे यूथ को हमें 100 रुपया दिया जा रहा है, जो कि हम कहीं अगर जाते हैं तो हमारा बस का किराया या फिर आने जाने का किराया 100 रुपये में कुछ नहीं होता। हम हर जगह जहाँ पे हमारे पॉसिबल एफर्ट्स बनते थे हम हर जगह गए हैं। हमारी जो डिमांड्स है वो बिल्कुल जेन्युइन है। SRO 202 के अंदर इन्होंने अमेंडमेंट करी, तो हम ये चाहते हैं जो हमारी पॉलिसी है उसके अंदर भी अमेंडमेंट की जाए, क्योंकि 100 रुपया दिहाड़ी एक शारीरिक शिक्षक को दिया जा रहा है, जो कि हर बार बोला जाता है कि फिजिकली जो है फिजिकली हेल्थी साउंड बॉडी होनी चाहिए, लेकिन जब जो फिजिकल टीचर है वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होगा तो वो कैसे इम्पार्ट करेगा एजुकेशन। जो हमारी डिमांड्स है, जो हमारी डिमांड्स बिल्कुल जेन्युइन है और हमारी डिमांड्स यही है कि हमें जो हमारा प्रोविजन पीरियड है उसको कम किया जाए, क्योंकि सर इतनी इस महंगाई में 100 रुपया दिन एक पढ़े लिखे यूथ को तो कहीं ना कहीं इनजस्टिस हो रही है। हर बार यही प्रोटेस्ट करके आते हैं, हम सड़कों पे उतरे, लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ आश्वासन दे रही है। अब बीजेपी के साथ जो हम यहाँ पे आए हैं इनके दफ्तर में, हमारी यही आस है कि हमारी जो डिमांड्स है उनको सुना जाएगा। अब देखते हैं, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। मुझे बताइए कि लगभग कितनी स्ट्रेंथ है यहाँ पर जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की है और किस किस इलाके के ये लोग ज़्यादा स्ट्रेंथ में हैं?
सर ये यहाँ से ओवरऑल जम्मू के हर डिस्ट्रिक्ट से कम 20-20, 30-30 टीचर आए हुए हैं और कुछ लोग तो दूर दराज इलाकों से भी आए हुए हैं। काफी ज्यादा टीचर बड़ी मात्रा में आए हुए हैं। पहले भी हमारा प्रोटेस्ट हुआ, किसी ने कुछ नहीं सुना, तो आज फिर हम इकट्ठा हुए। देखते हैं अब गवर्नमेंट क्या बोलती है क्या नहीं। लेफ्टिनेंट गवर्नर से अभी तक कोई मुलाकात हुई है क्या? आपका कोई डेलीगेशन उनसे मिलने गया है अभी तक? सर हमारी हर डिस्ट्रिक्ट से जो हमारी डेलीगेशन पहले जो हमारे लेफ्टिनेंट गिरीश मुर्मू साहब जी से थे, उनसे काफी मेमोरेंडम दिए गए, काफी हमने ग्रीवेंस डाले गए। अब हमारी उम्मीद थी उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर जो मनोज सिन्हा जी आए, उनसे काफी उम्मीदें थी, लेकिन हमें उम्मीदों के बजाय कुछ नहीं मिलता सिवाय आश्वासन के। लेकिन अब आश्वासन से कोई काम नहीं चलने वाला। हमें अपनी डिमांड जो है, जेन्युइन डिमांड है, उनके ऊपर हमें वर्क करना है और उनको भी सुनना है। जेन्युइन डिमांड्स पे हमको चाहिए। और साफ तौर पे आप देख सकते हैं इनके हाथों में अपनी जो डिग्री इन्होंने की हुई है उसको इन्होंने मेंशन किया हुआ है। PhD, MPhil की हुई है, MPed की हुई है, BPED टीचर्स और गेटिंग ओनली 100 रुपीज। ये बहुत बड़ा जो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है इन लोगों का। अपने हाथों में तस्वीर पकड़ी है ये वाली। पहले जब मिले थे काफी खुशी दिख रही है रविंद्र रैना के चेहरे पे, लेकिन अब दोबारा DDC के रिजल्ट के बाद आप लोग आए हैं, तुरंत आप लोग आए हैं, तो यही एक उम्मीद है कि जल्दी करें कुछ, क्योंकि अब तो लोगों ने भी अपना रुझान दे दिया ना कि बीजेपी में वो लोग बिलीव कर रहे हैं। सर 2 साल पहले सर ने यही बोला था हमारा टाइम आने दो, हमारी हमें जीतने दो एक बार, हम आपके लिए करेंगे, अगले दिन ही करेंगे। लेकिन सर 2 साल से हम यही बातें सुनते हैं, कभी पंचायत इलेक्शन, कभी ये वाली DDC इलेक्शन, हर बार हमने इनको वोटिंग भी की है, सब कुछ किया है, लेकिन 2 साल से सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। ये देखिए ना, खुद पकड़ा हुआ, इसमें लिखा गया है कि 2 साल का प्रोविजन पीरियड करेंगे इनका और बेसिक सैलरी देंगे। और लेटर्स हैं इनकी, लेटर कहांगे, लेटर देना, लेटर्स हैं जो हमें दी गई है पहले की कि आपको इनको रेगुलराइज किया जाए। अगर इनके स्टेट के प्रेसिडेंट लिख के देते हैं बीजेपी के, तो वो उस मामले में क्यों, उस पर एक्शन क्यों नहीं होता है? ये लेटर देखिए सर, कुविंदर गुप्ता सर ने, डिप्टी CM ने लिख के दी हुई है, लेकिन इससे कोई एक्शन नहीं। ये रविंद्र रैना सर ने लिख के दिया हुआ है, इस पर कोई एक्शन नहीं। मतलब कि सिर्फ आश्वासन देने के लिए लेटर्स दी जाती हैं। ये हम सिर्फ मिलते हैं, बोलते हैं हाँ आपका काम हो रहा है, लेकिन वो काम कब होगा सर? रैबर खेल जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है 100 रुपीज से अपनी फैमिली चला रहे हैं। आज पूरे जम्मू डिवीजन से, पुंछ से लेके किश्तवाड़ तक सारे टीचर्स यहाँ पे हैं इस समय। तो सर ये तभी यहाँ पे आए हैं, कुछ उम्मीदें लेके आए हैं आज बीजेपी के साथ कि कोई जस्टिस होगा हमारे साथ। पुंछ किश्तवाड़ से जो लोग हैं, मुझे बताइए, वहाँ पर बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है, कहीं ना कहीं लोगों ने अपने उस तरफ भी, तो आप मानते हैं कि उस जगह उस तरफ के लोगों ने साफ तौर पर नकारा है, क्योंकि कई मुद्दे वहाँ के थे जो कि हल नहीं हुए थे बीजेपी से? सर हम डिस्ट्रिक्ट रामबन से बिलोंग करते हैं। रामबन में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। डिस्ट्रिक्ट रामबन में 3 सीटें बीजेपी को मिली हैं। हम इस पे नहीं टिप्पणी करेंगे क्योंकि ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है। ये क्या है, हम चाहते हैं कि अगर हमारे सेंटर से ऐसी बातें करी जाती हैं, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा ऐसी बातें करी जाती हैं कि सबका साथ सबका विकास, क्या ये सबका विकास है? क्या ये सबका साथ है? अगर एक बंदा 100 रुपये पे दिन में सर्वाइव कर सकता है तो ये बताएं हमें, क्या यही सबका विकास है? अगर सबके लिए इक्वल पे और इक्वल वर्क का लॉ है, क्या हमारे लिए नहीं है? हमें तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही नहीं समझते हैं। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं समझते हैं, ऐसा कोई भी कानून नहीं होना चाहिए देश में कि जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे, बट यहाँ पे ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। मेरा क्वेश्चन है ऑनरेबल मनोज सिन्हा साहब से कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन तो हो ही रहा है, लेकिन जो हमारे ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, इसको कौन देखेगा? हम पिछले 1.5 साल से गुहार लगा रहे हैं, हर ऑफिस में जा रहे हैं, हर मिनिस्टर के पास जा रहे हैं, अब हमारी सुनेगा कौन? तो इसलिए आज हम यहाँ पे आए हैं, अपनी बात रखने आए हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो रविंद्र रैना साहब हैं, बाहर आके हमसे बात करें, हमें कहें कि हमें कब किया जाए। उन्होंने आपसे पहले भी की है, आप लोग तस्वीरें रख के उनकी बैठे हो, मिले तो आप पहले भी उनसे हो, ठीक है? आप एक बार थुआरा उनको बुला रहे हो, क्या उनके आने से आपका मुद्दा हल हो जाएगा? बिल्कुल आपकी बात सही है सर, लेकिन जो हमने लेटर दिए हुए हैं उनको, उन लेटरों का एक बार तो सेक्रेटरीट से कोई रिप्लाई आए कि हमने किया क्या इस पे? तो कोई रिप्लाई नहीं आता। यहाँ से लेटर जाते हैं, वहाँ पे वो चिट्ठा बना के एक फाइल बंद करके रखी हुई है, वो ठंडे बस्ते में डाल के रखी हुई है। एटलीस्ट हमें रिप्लाई तो मिले, भाई इस पे हुआ क्या? आज तक कुछ भी नहीं हुआ। रैबर खेल पर एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं जो कि बीजेपी मुख्यालय के बाहर यहाँ पर आए हैं, और नतीजे आने के ठीक एक दिन बाद
ये लोग बीजेपी मुख्यालय, जो कि बीजेपी का जम्मू हेडक्वार्टर है, यहाँ पर ये लोग आए हुए हैं और डिमांड ये कर रहे हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो बाहर आए। 2 साल से इनके ये अपने मुद्दों को लेकर सड़कों पर हैं। कई बार वे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से भी मिले, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो एडवाइजर्स हैं, तमाम सबसे मिले, फॉर्मर एलजी थे उनसे भी मिले, आश्वासन दिए गए कि आपका मुद्दा हल होगा। SRO 202 का तो हमने कर दिया, लेकिन इनका जो मुद्दा था वो कहीं ना कहीं पेंडिंग था। 100 रुपये पर डे वेजिस के ऊपर ये लोग काम करने को मजबूर है और अच्छे खासे पढ़े लिखे जो स्ट्रेंथ है, पढ़े लिखे लोगों की स्ट्रेंथ है, वो फिजिकल एजुकेशन टीचर जो हैं वो लगे हुए हैं अलग अलग स्कूलों में। लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर आज इनका आने का यही मकसद है कि जो रिज़ल्ट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में है। बीजेपी में लोगों ने अपना विश्वास दिखाया है, तो अब इनकी उम्मीद और ज़्यादा उनके साथ बन गई है कि बहुत लंबे समय से आपने हमको क्यों में रखा हुआ था। अगर हम बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स की बात करें तो अब इनके जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि आपको वोट भी दिए गए हैं लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे हैं। लेकिन साफ तौर पे बात करें, यहाँ पे बहुत बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो रामबन से आई हुई है, किश्तवाड़ से आई हुई है, पुंछ राजौरी से आई हुई है। इन तमाम इलाकों में बीजेपी का जो परफॉर्मेंस है डीडीसी में वो अच्छा नहीं रहा है। कहीं ना कहीं इन लोगों के परिवार से, लोगों से के जो परिवार हैं उन्होंने भी वोट देते समय ये ध्यान रखा होगा और बहुत सारे मुद्दे हैं वहाँ पर। तो साफ तौर पे अब ये लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि जल्द इनका जो इशू है उसे सॉल्व आउट किया जाए, जैसे कि SRO 202 का किया गया था। लेकिन कब तक इनका यही मुद्दा चलता रहेगा, क्योंकि बहुत बार पहले भी ये लोग आकर बीजेपी मुख्यालय घेराव कर चुके हैं। एक बार फिर आए हैं और मुद्दे के साथ इसलिए आए हैं कि जल्द इनका जो है इशू जो है आगे रखा जाए और उसे सॉल्व किया जाए। वीडियो निपुण शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स, जम्मू।